आज की वीडियो में आपको देखने को मिलेगा गांव की एक पुरानी हवेली के बारे में। गांव के किनारे उस सुनसान और टूटी फूटी हवेली को देखते ही एक अजीब सी ठंडक महसूस होती थी। लोग कहते थे वहां मत जाना, जो गया कभी लौटा नहीं। लेकिन रवि ने ठान लिया था, अमित, सूरज, हम डर से कब तक भागेंगे? चलो देख ही लेते हैं आखिर सच्चाई क्या है। सूरज थोड़ा सहमा हुआ बोला, क्या जरूरत है, पर ठीक है चलो। आधी रात तीनों ने टॉर्च जलाते हुए खौफ के साथ हवेली का दरवाजा खोला। दरवाजे के चमराने की आवाज ने उनकी रीढ़ की हड्डी तक सिहरन पहुंचा दी। अंदर का माहौल जैसे मौत का सन्नाटा। फर्श पर बिखरे धूल के बीच उनके कदमों की आहट गूंज रही थी। तभी हवा की एक ठंडी लहर उनके चेहरों को छूती हुई निकल गई। सूरज डरकर फुसफुसाया, ये सही नहीं लग रहा, चलो वापस चलते हैं। लेकिन रवि ने उसे शांत किया, कौन सा भूत भूत होता है, आगे बढ़ते हैं। जैसे ही वे अगले कमरे में घुसे, एक अजीब सी हंसी गूंज उठी। अमित कांपती आवाज में बोला, तुमने वो सुना? तीनों की आंखें चौड़ी हो गई। सामने झूला खुद ही हिल रहा था। झूले से अचानक एक परछाई उठ खड़ी हुई। वह चीखती हुई बोली, तुमने मेरी नींद क्यों तोड़ी? उसकी आवाज इतनी भयानक थी कि तीनों के शरीर जम से गए। सूरज रोते हुए चिल्लाया, हमें छोड़ दो, हम गलती से आ गए। आत्मा ने दर्द भरी आवाज में कहा, मुझे क्यों छोड़ा? किसी ने मुझे नहीं छोड़ा था, मेरे ही घर वालों ने मुझे मारा। उसकी चीख गूंज रही थी। तीनों के होश उड़ गए। वे एक दूसरे को घसीटते हुए बाहर भागे। लेकिन जैसे ही हवेली के बाहर आए, उन्होंने मुड़कर देखा और हवेली वहां थी ही नहीं। सूरज कांपते हुए बोला, ये सब सच था। उस रात के बाद उन तीनों ने फिर कभी उस रास्ते का रुख नहीं किया। इस तरह हर संवाद और भावना को किरदार के मुताबिक और अधिक जीवंत बनाया गया।